अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन किराम, खाकसार आमिर से आई फोकस से, और हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अहमद साहिब हैं। आज फिज़िक्स के हवाले से हमारा 10वां प्रोग्राम है, तो आइए मिलते हैं डॉक्टर साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हमारा जो प्रोग्राम है वो सोलर जियो इंजीनियरिंग के बारे में है। एक्चुअली इसको हम स्कूपेक्स के नाम से भी पुकारते हैं। ये प्रोग्राम जो है ये स्ट्रेटोस्फीयर कंट्रोल्ड परटर्बेशन एक्सपेरिमेंट SCOPEX स्कूपेक्स के नाम से भी ये मशहूर है। और इसको हम कहते हैं कि स्ट्रेटोस्फीयर सोलर जियो इंजीनियरिंग। ये क्या है? ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि शुरू होने के लिए तजवीज़ जो हैं वो गई हुई हैं, लेकिन उसकी मुखालफत ज़्यादा है। ये क्या प्रोग्राम है? हमने जो इंसान है वो 1789 से जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ है, उसके बाद इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ एक एवलांच आ गया है मशीनरी का, जिसकी वजह से कोल का इस्तेमाल, ऑयल का इस्तेमाल, गैस का इस्तेमाल बेतहाशा हुआ है, जिसकी वजह से CO2 प्रोड्यूस हुई है, पोल्यूशन प्रोड्यूस हुई है। वो पोल्यूशन जो है, वो CO2 जो है, वो हमारे जो है ये ट्रोपोस्फीयर में है। उसकी वजह से जो जो रोशनी जो सूरज की आती है, उसको खास मिकदार में सूरज से, जमीन से रिफ्लेक्ट होकर बाहर जाना चाहिए। इसकी वजह से जो है जमीन जो है वो ठंडी रहती है। चूंकि CO2 का एक लिहाफ है, उस लिहाफ से जो बाहर से जो रोशनी जो है वो आ तो जाती है, लेकिन वो बाहर निकलने में नाकाम हो जाती है, जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर रहती है, जिसकी वजह से जमीन का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। वो तकरीबन जो है पिछले 50 साल जो है 1980 से पिछले 50 साल में एवरेज टेम्परेचर 0 था। अब जो है वो तकरीबन हाफ डिग्री जो है एवरेज टेम्परेचर बढ़ गया है, जिसकी वजह से मौसमी तब्दीलियां, फ्लैश फ्लैश फ्लडिंग, यकदम बारिश जो है यकदम आ जाती है। आप शॉपिंग मॉल में गए हुए हैं, आप वापस आते हैं तो आपकी जो कारें हैं वो पानी में तैर रही होती हैं। हरिकेन्स हैं, और इस किस्म की तगयराती जो तगयरात जो हैं वो इस चीज़ की अलामत है कि कोई ख़ास सिमत में पैटर्न जो है वो तब्दील हो रहा है। इसकी वजह जो है पोल्यूशन है, इसकी वजह CO2 है, इसकी वजह है ज़मीन के गर्म होना है। किस तरीके से ये गर्मी को कम किया जाए, ये आज का मौजू है। ठीक है। देखा गया है कि जब भी कोई आतिफशा पहाड़ फटता है, उससे अगर लावा ना निकले, अगर उससे गर्द गुबार जो निकले, दहकान हवा निकले, वो शूट करती है। और जब वो शूट करती है एक गर्मी की वजह से, तो वो उसकी खास काफ़ी एनर्जी होती है, और वो आसमान जो है, आसमान की 7 लेयर्स हैं, उसकी पहली या दूसरी लेयर में वो जाके खड़ी हो जाती है। मतलब वो हम लेयर बताते हैं, दिखाते हैं कि जमीन के ऊपर जो है वो लेयर्स हैं। तो वो लेयर्स जो हैं ये आप देख सकते हैं कि ये जमीन है, और जमीन के ऊपर जो है ये मुख्तलिफ लेयर्स हैं। पहली जो है वो स्फेरिक है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेरिक है, उसके बाद मेसो है, और डिफरेंट है। इन जो लेयर्स हैं, इनमें जो हवा की मिकदार जो है वो मुख्तलिफ होती जाती है। पहला जो है वो ट्रोपोस्फेयर है, उसमें जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है। जैसे कि हसनी साहब, आप जहाज में बैठे होते हैं तो जहाज वाले कहते हैं कि बाहर का टेम्परेचर जो है वो -30 है। अच्छा। बहुत ज्यादा ऊपर चले जाएंगे, फाइटर जेट जहाज पे होंगे, -50 पे होगा, क्योंकि वो ज्यादा बुलंदी पे चढ़ते हैं। जैसे जैसे जो ट्रोपोस्फेयर है उसमें आप बुलंदी में जाएंगे, वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो कम होता जाएगा। लेकिन जो आगे जो है उसको स्ट्रेटोस्फेयर है, उसमें जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, आगे को चलता जाएगा। पहले में पीछे चलता जाएगा, दूसरे में आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे गर्म होता जाएगा।
ये है कि जो उनकी कंपोजिशन है वो मुख्तलिफ है। तो 1991 में फिलिपाइन में जो है एक पहाड़ जो है फटा था, पेनाटोबो, उससे फटने से बेतहाशा 20 मिलियन टन गर्द जो थी वो फैली थी आसपास, कई 100 मील तक जो है वो गर्द गुबार था। 1991 जून में ये आतिफशां पहाड़ जो है फटा था, जिसकी वजह से 4 साल तक जमीन का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा लो हुआ है उस इलाके में, क्योंकि उसकी वजह से जो गर्द जो है उसकी वजह से जो सूरज की आमद रोशनी है वो रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो गई थी। तो ये एक कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से हम जो है वो एक ऐसी लेयर जो है वो किसी ट्रॉपिक में, किसी लेयर में ऐसी जो है पार्टिकल जो है वो सस्पेंड कर दें, खड़े कर दें, जिसकी वजह से रोशनी जो है वो रोशनी जो है वो कम आए और हमारा जो है जो प्लैनेट है, जमीन है, वो ठंडी हो जाए। 5 ग्राम जो है का सल्फर डाइऑक्साइड 5 ग्राम अगर स्ट्रेटोस्फीयर में अगर हम डालें, उसका असर जो है वो 1 टन CO2 के मुतरादफ है, जो कि CO2 जो हमारी जो ट्रोपोस्फीयर में है। तो इस हिसाब से जो है वो बुलंदी पे अगर थोड़ी सी मिकदार में भी आप ज़र्रात जो हैं वो फैलाएंगे, उसका असर जो है काफ़ी होगा। तो इस सिलसिले में जो है वो कोशिशें हो रही हैं कि किस तरीके से हम जो हैं वो ये कर सकते हैं। तो ये है कि हम एक स्पेशलाइज्ड जहाज जो हैं वो बनाए हैं, जो कि जिनको हम तैयार करेंगे, 100 के करीब जो है तैयारे होंगे, जो कि स्ट्रेटोस्फीयर जो है वो जैसे फाइटर जेट जो है वो हाई बुलंदी पे उड़ते हैं, वो उस बुलंदी में जाएंगे। वो 100 के करीब तैयारे होंगे और उनकी तकरीबन 1 लाख ट्रिप्स होंगे एक साल में। अच्छा, और वो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो स्प्रे करेंगे ठीक है। और 1 साल की लागत $2 बिलियन होगी। हम्म, और 15 सालों में ये पूरा जो है स्ट्रेटोस्फीयर जो है, इसमें पूरा स्प्रे का काम मुकम्मल हो जाएगा और उससे जितनी मिकदार में जो जमीन जो है वो गर्म हो रही है, उतनी ही मिकदार में वो उतनी ठंडक कर देगा, क्योंकि जो रोशनी जो आएगी सूरज से वो उन जर्रात से रिफ्लेक्ट होकर वापस चले जाएगी। उनके रिफ्लेक्शन की वजह से रोशनी कम होगी और कम होने की वजह से हमारा जो है CO2, क्योंकि CO2 अब इतनी हो गई है, अगर अब CO2 बंद भी कर दें तो वो जो पहले से CO2 मौजूद है वो अपना रिवर्स एक्शन नहीं कर सकती। नंबर 1। नंबर 2, 3 बड़े पोल्यूटर्स हैं, पोल्यूट करने वाले ममालिक। उनमें नंबर 1 है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नंबर 2 है चाइना। नंबर 3 है इंडिया। तीनों जो है ये इस प्रोटोकॉल पे राजी ही नहीं है कि CO2 जो है वो पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर रही है और ग्लोबल वार्मिंग इसी वजह से है। वो ये कहते हैं कि नहीं, और अवामिल भी हैं। मसलन अवामिल तो ये भी होता है कि हर 12 साल के बाद सूरज जो है अपनी जो है वो साइकिल तब्दील करता है और उसके बाद वो उसमें तूफान भी आते हैं, फिर उसके बाद कम होते हैं, फिर तूफान आते हैं। ये 12 साल का साइकिल होता है, उसमें कुछ एक्टिविटी बहुत ज्यादा भी हो रही है। तो एक ये भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ये वो पैटर्न जो है ऐसा नहीं है। वो जो है हमारी जो पोल्यूशन है वो हमारे फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल है, गाड़ियां हैं, पॉपुलेशन में बेइंतहा इजाफा है। पिछले अगर रिकॉर्ड देखें तो होता ये था कि कुछ इजाफा होता था, कुछ बीमारियां जो है वो इंसानों को कम कर देती थी, और कुछ इंसान भी इतने अच्छे थे तो अपनी अपनी तादाद को कम करने के लिए जंगें करते थे। बड़ी बड़ी जंगें होती थी, बंदे मर जाते थे, तो आबादी में इजाफा जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता था। तो अब जो है वो जंगें भी इस किस्म की नहीं हो रही। अच्छी बात है, लेकिन यह है कि दूसरी तरफ यह है कि पॉपुलेशन में इजाफा है, टेक्नोलॉजी में इजाफा है। हर बंदा जो है वो हर पर्सन जो है ज्यादा मिकदार में टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से जो है वो पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। तो अब ये है कि ये जो स्प्रे करेगा
تو 100 जहाज 1 लाख ट्रिप 15 साल में ये काम जो है स्प्रे करने का वो मुकम्मल होगा। और सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये समझा गया है कि ये अच्छा एक पार्टिकल्स हैं जो कि स्प्रे कर किए जाने चाहिए। और इससे अगर नहीं करेंगे, इससे 2 बिलियन सालाना 15 साल के लिए 30 बिलियन डॉलर जो है वो इस्तेमाल होंगे। अगर नहीं करेंगे तो 500 बिलियन डॉलर का नुकसान है। एक तरफ 500 बिलियन है, दूसरी तरफ जो है 30 बिलियन है। तो सबसे जो बहुत फर्क है। चीपेस्ट जो तरीका है वो यही है। इसकी मुखालफत बड़ी ज्यादा हो रही है, लेकिन इसके अब देखने हैं कि क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। इसकी मुखालफत में भी अमेरिका और सऊदी अरेबिया शामिल हैं। लेकिन ये ही मतलब है कि ऐसा सिस्टम है जिसको चला सकते हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि आप जमीन पे रिफ्लेक्टर लगा दें बजाय कि रोशनी पैदा कोई बिजली पैदा करने के। ऐसे रिफ्लेक्टर लगा दें सहरा में जो कि रोशनी को बाहर फेंकें, जो एनर्जी जो आ रही है वो ज्यादा मिकदार में वापस जाए और जो जमीन जो है वो ठंडी होनी शुरू हो जाए। या और किस्म की चीजें जो हैं वो कर सकें, CO2 को इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें, CO2 से पैदा होने वाली सब चीजें जो है बंद कर दें। लेकिन इससे नुकसानात जो है ये भी हो सकता है कि अभी तक हमें जो केमिस्ट्री है वो नहीं सही तरीके से इल्म के उस स्ट्रेटोस्फीयर में जो पार्टिकल्स हैं वो किस तरीके से बिहेव करेंगे। CO2 ये सल्फर डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये आहिस्ता आहिस्ता जमीन पे आएगी, ये वाटर मॉलिक्यूल से मिलके सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगी। हो सकता है कि सल्फ्यूरिक एसिड की एसिड रेन हो और एसिड रेन उसी इलाके में हो जिस इलाके में पहले ही खुश्क साली है। तो ये भी हो सकता है कि बाज इलाके मजीद खुश्क साली का शिकार हों और बाज इलाके जो पहले ही से बहुत ज्यादा मानसून और वगैरह में है उसमें ज्यादा बारिशें शुरू हों और ये पैटर्न जो है बजाय अच्छा होने के बजाय खराब होना शुरू हो जाए। ये जो है ये मालूमात जो हैं ये अभी एक्सपेरिमेंटल में है। लेकिन बात ये है कि जब भी कोई टेक्नोलॉजी आई है उसकी मुखालफत उसी रफ्तार से होती है जिस रफ्तार से वो आ रही होती है। नंबर 1। नंबर 2 ये भी है कि ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो प्रपोजल है, ये यूरोपियन कंट्री से हुई है। यूरोपियन कंट्री से हो तो अमेरिकन उसकी मुखालफत करते हैं, अगर अमेरिकन की तरफ से हो तो यूरोपियन उसको हाँ करते हैं। तो ये ये भी बात है। लेकिन ये है कि अब ये देखना है कि हमारे पास ऑप्शन क्या है। हमारे पास दोनों ऑप्शन में है। जो भी ऑप्शन है, कोई भी मुल्क अगर अमेरिका, चाइना और इंडिया इस चीज को मानने में तैयार नहीं है कि जो हमारी जो टेक्नोलॉजी है या हमारी जो जो इंडस्ट्री है इसकी वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अगर वो मानते ही नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन अब सबसे पहले अच्छी बात ये हुई है कि एक साहब जो थे अमेरिका के, उनके जाने के फौरन बाद वो अमेरिका ने वो साइन कर दिया करना शुरू कर दिया है कि यस हम मानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की जो है वो वजह वो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उसका ज्यादा इस्तेमाल है इंडस्ट्री को चाहिए कि वो अपनी CO2 के कंट्रोल करें। इसकी वजह से चाइना भी करेगा और इंडिया भी करेगा, जिसकी वजह से जो CO2 जो है वो कम होगी। लेकिन ये जो प्रोग्राम है स्कूपेक्स, उसकी वजह से मुखालफत तो बड़ी होगी लेकिन अल्टीमेट होना यही है। ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम है इससे हम स्ट्रेटोस्फीयर में जाएंगे। स्ट्रेटोस्फीयर ओजोन के बाद एक लेयर होगी। ओजोन के बाद ओजोन जो है वो हमारे जो ऊपर से आ रही है यूवी रेडिएशन उनको फिल्टर करती है। उसके नीचे ये जो लेयर होगी ये सल्फर डाइऑक्साइड की लेयर होगी। इसको स्प्रे करेंगे और ये 15 साल में ये जो है काम मुकम्मल होगा। और 15 साल के बाद जो है जो रोशनी जो आ रही है सूरज की मोहलिक के अलावा वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसको कहते हैं अल्बीडो। हमारा एल्बिडो जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगा, ज्यादा रिफ्लेक्ट होगी और जमीन जो है वो ठंडी हो जाएगी। ये हमारा एक प्रोजेक्ट है जो कि होना अभी तक डिबेट है। जितना डिले करेंगे उतना खराबी है, जितना जल्दी करेंगे उतनी अच्छी बात है, क्योंकि 15 साल में ये बात मुकम्मल होनी है। उसके दौरान जो है जमीन जो है ठंडी होगी।
تو یہ ہے آج کا جو ہے کہ سولر جیو انجینئرنگ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، جزاکم اللہ، بڑی زبردست معلومات تھی. امید ہے ہمارے ناظرین بھی اس کو پسند کریں گے. یہاں آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.